सोचिए, आपने पूरी जिंदगी मेहनत की, नौकरी की, बिजनेस किया, हर महीने बचत की, सिर्फ इस उम्मीद में कि रिटायरमेंट के बाद जिंदगी सुकून से गुजरेगी। लेकिन रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ा डर क्या होता है? मेडिकल खर्च। एक बड़ी बीमारी और पूरी जिंदगी की जमा पूंजी कुछ ही महीनों में खत्म हो सकती है। लेकिन अब एक बड़ा बदलाव होने वाला है। भारत में पेंशन सिस्टम को रेगुलेट करने वाली संस्था पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA एक ऐसा प्लान लेकर आ रही है जिसमें पेंशन के साथ हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी जोड़ा जा सकता है। जनवरी में PFRDA ने स्वास्थ्य नाम से एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्या है ये स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म? क्या सच में आपकी पेंशन से 30% पैसा हेल्थ इंश्योरेंस में जा सकता है? क्या इससे आपकी मासिक पेंशन कम हो जाएगी? और सबसे जरूरी, क्या ये आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक? आज हम इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि PFRDA है क्या। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी भारत सरकार द्वारा बनाई गई संस्था है जो देश में पेंशन सिस्टम को रेगुलेट करती है। इसके अंतर्गत सबसे बड़ा स्कीम है नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS। NPS एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जिसमें आप नौकरी के दौरान नियमित निवेश करते हैं और रिटायरमेंट के बाद आपको एक हिस्सा लमसम मिलता है और बाकी से एन्युइटी खरीदकर मासिक पेंशन मिलती है। अब तक NPS का फोकस सिर्फ रिटायरमेंट इनकम पर था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद असली चुनौती क्या होती है? बढ़ते मेडिकल खर्च। जनवरी में PFRDA ने स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इस प्लेटफॉर्म का मकसद है NPS सब्सक्राइबर्स को रिटायरमेंट के समय हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने की सुविधा देना। प्रस्ताव के अनुसार निवेशक अपनी कुल पेंशन कॉर्पस का अधिकतम 30% हिस्सा हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने में उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास रिटायरमेंट के समय 50 लाख रुपए का कॉर्पस है तो 15 लाख रुपए तक हेल्थ इंश्योरेंस के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब सवाल ये है, क्या ये अनिवार्य होगा? नहीं, ये एक विकल्प होगा। भारत में हेल्थ केयर महंगा होता जा रहा है। 60 साल के बाद हेल्थ इंश्योरेंस लेना मुश्किल और महंगा दोनों हो जाता है। सीनियर सिटीजन के लिए प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में अगर रिटायरमेंट के समय ही हेल्थ कवर मिल जाए तो बड़ी राहत हो सकती है। सरकार का मकसद है रिटायरमेंट सिक्योरिटी बढ़ाना, मेडिकल खर्च से बचाव, सीनियर सिटीजन्स की वित्तीय सुरक्षा। मेडिकल इमरजेंसी में सुरक्षा, अलग से हेल्थ पॉलिसी खरीदने की जरूरत नहीं। उम्र बढ़ने के साथ प्रीमियम की चिंता कम, परिवार के लिए वित्तीय सुरक्षा। रिटायरमेंट के बाद फिक्स्ड इनकम होती है। अगर अचानक 10-15 लाख का मेडिकल खर्च आ जाए तो पूरी प्लानिंग बिगड़ सकती है। अब बात करते हैं असली सवाल की। अगर 30% कॉर्पस हेल्थ इंश्योरेंस में चला गया तो आपकी मासिक पेंशन कम हो सकती है क्योंकि एन्युइटी खरीदने के लिए कम पैसा बचेगा। दूसरा, क्या हेल्थ कवर पर्याप्त होगा? तीसरा, क्या ये हर निवेशक के लिए सही रहेगा? हर किसी की जरूरत अलग होती है। जिनके पास अलग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री में मेडिकल रिस्क ज्यादा है, जो सुरक्षित रिटायरमेंट चाहते हैं, और किसे नहीं, जिनके पास पहले से बड़ा हेल्थ कवर है, जिनकी मासिक पेंशन प्राथमिकता है। ये एक बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव है। आने वाले समय में पेंशन और हेल्थ सिक्योरिटी को साथ जोड़ा जा सकता है। ये भारत के रिटायरमेंट सिस्टम को पूरी तरह बदल सकता है। तो क्या आपको अपनी पेंशन का 30% हेल्थ इंश्योरेंस में लगाना चाहिए? इसका जवाब आपके फाइनेंशियल गोल्स पर निर्भर करता है। अगर आप NPS में निवेश करते हैं तो इस बदलाव को नजरअंदाज मत कीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए क्या आप ये विकल्प चुनेंगे।